भक्त कैसे हैं? भ्रमर हैं। भक्त कौन है? भ्रमर हैं, जो श्री ठाकुर जी के चरण कमल के पराग को पाने के लिए गुंजायमान करते रहते हैं कि सूर्य प्रभु के चरण कमल पर, सूर्य प्रभु के चरण कमल पर भक्त भ्रमर करे भनन भनन बनन। आनंद रहेंगे, खूब खाएंगे पिएंगे, आनंद करेंगे। ऋषभ देव जी घबरा गए, घबराए ऋषभ देव जी। उन्होंने विचार किया कि ऐसा कैसे हो सकता है? यह जन्म तो प्रभु ने दिया है, सेवा के लिए दिया है, प्रजा की सेवा के लिए तुम्हें जन्म दिया है। इसलिए पुत्रों, इस जन्म को व्यर्थ मत जाने दो, खाने पीने में, मौज मस्ती में नहीं। ये तो पशु भी करता है। फिर मनुष्य में और पशु में फर्क क्या रहेगा? इसलिए तुम तो मेरे पुत्र हो, अपन तो नारायण की संतान है, वैष्णव हैं, भक्त हैं। अपना कार्य क्या है? संतों की सेवा करना, सत्संग करना, तपस्या करना। इसलिए उन्होंने पूछा, संतों की सेवा से क्या होता है? तो ऋषभ देव जी बताते हैं, संत वो है जो जीवन को भी सुधार सकता है, संत वो है जो अंत को भी सुधार देता है। इसलिए संतों का सत्संग करो, महापुरुषों की सेवा करो, ठाकुर जी की सेवा करो। और सबसे बड़ी बात, घर में श्री ठाकुर जी की सेवा करो, समर्पित खाओ, समर्पित खाओ, श्री ठाकुर जी को भोग धर के खाओ। क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा होएगा मन। दुर्योधन की दृष्टि में जहर था, दुर्योधन की दृष्टि में विष था। इसलिए भीष्म पितामह दुर्योधन का देखा हुआ अन्न नहीं खाते थे। जब प्रभु ने कहा कि 56 भोग साज के रखे हैं इसने, दुर्योधन ने, पितामह चलो भोजन करो, आप पहले, आप बड़े हो। तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि मधुसूदन, तुम तो जानते हो मैं दुर्योधन का देखा हुआ भोजन नहीं करता, इसकी दृष्टि में विष है, वैसे ही इसका अन्न खा रहा हूं, कितना मुझे चुकाना पड़ेगा, इसकी देखा हुआ खाऊंगा तो क्या होगा। तो प्रभु ने कहा, मुझे भी नहीं खाना इसके, मैं तो अपने भक्त के आके खाऊं। इसलिए तो कहते हैं कि होटल में मत खाया करो, ठाकुर जी को भोग धर के खाओ, श्री ठाकुर जी को समर्पित करके खाओ। जब श्री ठाकुर जी को समर्पित करके खाओगे तो वो भोजन नहीं, वो महाप्रसाद हो जाएगा। वो फिर वो खाना खाना नहीं होगा, वो महाप्रसाद पाना हो जाएगा। क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। इसलिए समर्पित श्री ठाकुर जी को भोग धर के खाओ। ऐसा उपदेश श्रवण करके ऋषभ देव जी के 100 पुत्रों में से 9 योगीश्वर हो गए। और सबसे बड़े जो उनके पुत्र थे वो भरत जी महाराज, पंचजनी विश्वरूप की बेटी से उनका विवाह हुआ, उनके 4 पुत्र हुए। उन्होंने खूब राज्य का उपभोग किया और उनके मन में वैराग्य जागृत हुआ कि अब तो तपस्या करनी चाहिए। तो सुमति को, अपने बड़े पुत्र को राज्य दिया और पुलह आश्रम, पुलह ऋषि के आश्रम में जाके तपस्या करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगे। वो पुलह आश्रम कैसा है? जहां दामोदर कुंड है, गंडकी नदी वहां से प्रवाहित होती है और उसमें शालिग्राम जी विराजमान है। वहां की एक बहुत अच्छी बात है
कि वहां अगर तुलसी का पत्र कुंड के ऊपर रखो, जल के ऊपर, तो कितने भी नीचे शालिग्राम होंगे, झट से आके तुलसी से चोट जाएंगे, चिपक जाएंगे। वही असली शालिग्राम है। तुलसी से चोट जाते हैं, चिपक जाते हैं। वहां तपस्या कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक दृश्य देखा कि हिरणी गर्भवती है और वो नदी पार कर रही है। शेर ने दहाड़ा, उसने अपना गर्भ वहीं पे स्रवित किया, वहां उस बालक को जन्म दिया और खुद मर गई। उस छोटे से बालक को देखकर भरत जी महाराज के हृदय में दया भाव आया। दया धीरे धीरे प्रेम में बढ़ा, प्रेम धीरे धीरे आसक्ति में बढ़ी, आसक्ति धीरे धीरे व्यसन में बढ़ी, और ऐसी बढ़ी कि पहले रोज 100 माला ओम नमः भगवते वासुदेवाय की करते थे, और अब 2 पे आ गए। दिन भर हिरण के बच्चे की सेवा करें, उसके साथ खेलें। मैंने कहा ना, वन में भी जाओगे तो राग उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि राग हृदय में होता है। वने भी दोषाः प्रभवन्ति रागिणा। इसलिए मन को कहां लगाना है? श्री ठाकुर जी के चरणारविंद रूपी पिंजरे में अपने मन के पंछी को लगाना है। इस संसार के पिंजरे में अपने मन के पंछी को नहीं लगाना है कि कृष्णस्त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव में विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। इसलिए अपने वैष्णव रूपी मन को, जो राजहंस है, उनको श्री ठाकुर जी के चरणारविंद रूपी पिंजरे में कैद कर लो, तो तुम सुरक्षित हो जाओगे। वरना इस आकाश में एक से एक शिकारी पक्षी घूम रहे हैं, जो तुम्हारे भाव रूपी पक्षी को, मन रूपी पक्षी को झपट्टा मार के ले जाएंगे। अगर सुरक्षित रहना है तो ठाकुर जी के चरणारविंद रूपी पिंजरे में रहो। मनुष्य की दिक्कत यही है, जिससे मोह नहीं करना होता है वह उससे मोह करता है, और जिससे मोह करना होता है उससे मोह नहीं करता। संसार से मोह नहीं करना चाहिए, उससे मोह करता है, और मनमोहन में मोह को लगाना चाहिए, वो नहीं लगाता है। तो हमें अपने मन को मनमोहन में लगाना है, माया में नहीं लगाना। जो श्री ठाकुर जी में मन को लगा लेता है, श्री ठाकुर जी अपना मन उसमें लगा लेते हैं। लेकिन यहाँ तो उल्टा हुआ, हिरण में मन लगा रखा था तो क्या हुआ? आए थे हरि भजन को और ओटन लागे कपास है। भक्ति का बुखार नहीं चढ़ना चाहिए, देखा देखी साधे जोग नहीं होना चाहिए। भक्ति कैसी होनी चाहिए? जिस प्रकार गंगा की धारा है, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तीव्र भक्ति होनी चाहिए श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में। वरना तो अपन देखते हैं ना कि देखा देखी सेवा पधरा लेते हैं ठाकुर जी की, और कहते हैं कि पड़ोस वाला 2 घंटे सेवा कर रहा, हम 3 घंटे सेवा करके दिखाएंगे। निर्जला एकादशी में ऐसा ही होता है। अपने साथ वाले ने निर्जला रखी, अपन भी निर्जला एकादशी रख लेते हैं, और बार बार घड़ी देखते हैं कब 12 बजेगी, कब 12 बजेगी पानी पीने को मिलेगा। क्योंकि मन तो पानी में लगा हुआ है, मन तो दाल रोटी में लगा हुआ है, लड्डू पेड़ा मठड़ी में मोहनथाल में लगा है, तो ठाकुर जी में लगेगा कैसे?
तो ठाकुर जी में लगेगा कैसे? मन को ठाकुर जी में लगाना है, लेकिन नहीं लगता। देखा देखी योग साध लेते हैं, ठाकुर जी घर पधरा लेते हैं, बोले इन्होंने सकड़ी भोग की सेवा करी, हम भी सकड़ी भोग की सेवा करेंगे। भक्ति का ऐसा बुखार चढ़ता है जैसे पूनम में समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं। ये 2 घंटे सेवा करें तो हम 3 घंटे सेवा करें। और फिर क्या होता है, 6 महीने बाद उनके वहां जाके देखो कि भाई तुम्हारा तो समय 7 बजे मंगला कराने का था ना, 10 बज गई, मंगला क्यों नहीं हो रही है? बोले घर में थोड़ा ये काम आ गया था, थोड़ा वो काम आ गया था। बहू सास से के माता जी आज आप थोड़ी सेवा संभाल लेना, मुझे पार्टी में जाना है। सास बोले कि भाई नहीं नहीं नहीं, मुझे तो आज सत्संग में जाना, तू सेवा कर ले ठाकुर जी की आज। तो ऐसे धकम धकेला चलता रहता है, क्योंकि मन नहीं लगा है। तो मन मोहन में लगाओ। जिस प्रकार भरत जी ने दया को प्रेम में बदल दिया, प्रेम को आसक्ति और व्यसन में हिरण के लिए बदला, ऐसे हमको अपना मन जो है उसका प्रेम श्री ठाकुर जी में करना है। उस प्रेम में ममता जागृत करनी है। वो ममता जब होगी तब आसक्ति होगी, आसक्ति होगी तब व्यसन दशा हो जाएगी, और जब व्यसन दशा हो जाएगी तो हम गोपी बन जाएंगे, श्री ठाकुर जी के ब्रज भक्त बन जाएंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो क्या हुआ? अंते यामति सा गति, वो हिरण बड़ा होके झुंड में चला गया। उसके वियोग में भरत जी ने देह छोड़ी के एक मृग के संग थे, एक मृग के संग थे, भरत धरी मृग थे, एक मृग के संग थे, एक मृग के संग भरत धरी मृग दे, एक मृग के संग थे, के संग। तुलसी उनकी कौन गति, जो सब सो करत स्नेह तुलसिया, सब सो करत अपनो। कौन पिता मात सुत ग्रहणी, यह सब रैन जगत को सपनो। धन कारण निस दिन जग भटकत, वृथा काल अग्नि में जरनो। अंत सहाय करे नहीं कोई, वृथा काल अग्नि में जरनो। सब तज भज हरि विमल चरण पद, कृष्ण कृष्ण मुख सैरित जपनो। बिन गोपाल कोई नहीं अपनो। कौन पिता मात सुत घरनी, यह सब जगत रैन को सपनो। धन कारण निस दिन जग भटकत, वृथा जन्म यो ही है खपनो। अंत सहाय करे
कोई, निश्चय काल अग्नि में जरनो, सब तज भज हरि विमल चरण पद, कृष्ण कृष्ण मुख सैनित जपनो, बिन गोपाल कोई नहीं अपनो। पूर्व जन्म की याद रह गई कि माया में फंस गया था। हिरण की देह धरी भरत जी ने और जल के भस्म हो गए। अगला जन्म भरत जी का ब्राह्मण के घर में हुआ। आंगिरस बृहस्पत्य ब्राह्मण के घर में उनका जन्म हुआ और पूर्व जन्म की स्मृति थी। और जब पूर्व जन्म की स्मृति थी तो सोचा न पढ़ना है न लिखना है, कुछ नहीं करना, माया के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है। जान करके ऐसा आचरण करते थे कि माता पिता भाई बंधु भाभी सब समझते थे कि तो मूर्ख है, इसलिए उनका नाम क्या रखा? जड़ भरत। अपन किसी को कोई बात समझा और कोई नहीं समझे तो अपन क्या कहते हैं? बिल्कुल जड़ बुद्धि है। तो जड़ भरत जी ने भी समझ लिया कि वो बुद्धि किस काम की जो प्रभु से नहीं जोड़े, इससे अच्छा तो जड़ हो जाना अच्छा है। तो जड़ हो गए, जड़ भरत नाम पड़ गया। और प्रभु भजन करने के लिए नदी के तट के ऊपर लेटे हुए थे। तभी वहां से सिंधु सौरवी देश का राजा रहुगण निकला। यह राजा रहुगण कौन है? तो इस स्कंद पुराण के अंदर केदार खंड में राजा रहुगण और जड़ भरत जी के पूर्व जन्म की वार्ता आती है। महाप्रभु श्री वल्लभ भी आज्ञा करते हैं कि महाराज भरत के अंतकाल के समय वो जो हिरण था वापस उनके पास आ गया था। वो घायल हिरण पुनः उनकी गोद में आ गया और उसी का ध्यान धरते हुए उन्होंने प्राण त्यागे थे। और वही हिरण अब राजा रहुगण बन के उत्पन्न हुआ है। तो भक्त का काम क्या है? जो उसके संपर्क में आए उसको सत्संग देना, हरि रंग चढ़ाना, प्रेम का रंग चढ़ाना, ताकि उसके ऊपर फिर माया का रंग नहीं चढ़े कि सूरदास की कारी कमरिया चढ़े न दूजो रंग। मुझे एक रसिया से बहुत चिढ़े, इससे याद आ गया। एक रसिया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं कैसे होली खेलूं या सावरिया के संग? अरे सावरिया से होली नहीं खेलेगी तो फिर किससे होली खेलेगी गोपी? श्याम रंग ही तो चढ़ाना है। तो ऐसे गाना चाहिए, मैं ऐसे होली खेलूंगी या सावरिया के संग, है ना? तो वो जड़ जी लेटे हुए थे अपनी मस्ती में। राजा रहुगण पालकी में बैठा हुआ था। उसके कहार की तबीयत खराब हुई। कहारों ने देखा कि एक मोटा ताजा आदमी, हृष्ट पुष्ट आदमी, क्योंकि भगवान का मार्ग तो पोषण का, कृपा का मार्ग है। यहाँ तो सब हृष्ट पुष्ट ही होते हैं। तो महाप्रसाद खाए तो कमजोर कैसे होए? अगर कमजोर होगा तो प्रभु की आज्ञा का पालन कैसे करेगा? कृष्णदास जी को महाप्रभु जी ने आज्ञा की ना कि तुम यहीं खड़े रहो। हम पधारते तो गुफा के बाहर उस शिला को रोक के खड़े रहे 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए, ऐसे के ऐसे ही बहुत भारी शिला को रोक दिया। तो सबने देखा कि भाई ये हृष्ट पुष्ट आदमी नदी के किनारे लेटा हुआ है, मस्ती से कहार की तबीयत खराब हुई। उससे कहा चलो उठाओ पालकी, महाराज पधार रहे हैं। जड़ भरत जी ने सोचा ठीक है, थोड़ा सा ध्यान धरा कि ये कौन है।
तो एकदम ज्ञात हो गया, अरे ये वो तो वही हिरण है जिसको मैंने पाल पोस के बड़ा किया था, जिसको सत्संग नहीं दिया था, जिसके कारण मेरी भगवत सेवा छूटी थी। अब तो इसको सत्संग देना ही पड़ेगा। उठाई पालकी? बोले हाँ हम उठाएंगे पालकी। जुट गए कहार बनके। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जरा देखो, जड़ भरत जी जैसा महाज्ञानी, महान भक्त, महान बैरागी, महान संत एक तुच्छ राजा की पालकी उठा रहा है, निरहंकारी है। अहंकार की जिसकी कणी गल गई हो वही भक्त कहलाता है। जैसे अपन ने हलवा सीरा बनाया और उसमें शक्कर चर चर बोलती हो तो स्वाद खत्म हो जाता है, शक्कर गल जानी चाहिए। ऐसे ही अहंकार की कणिका गल जानी चाहिए, तब तो श्री ठाकुर जी आरोपते हैं तो अच्छा लगता है, वरना चाहे पूरन पूरी भी भोग धरो तो श्री ठाकुर जी को गले में अटकती है। सीरा भी भोग धरो तो गले में अटकेगा, शक्कर बोलेगी। पालकी उठा ली। ये सिंधु सौरवी देश कहाँ है? आजकल पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में यह सिंधु सौरवी देश है, और जहां पे पालकी जड़ भरत जी ने उठाई थी वो इक्षुमती नदी थी, उसके तट के ऊपर लेटे हुए थे। पाकिस्तान की बात है। उठाई साहब। देखो, भक्त कभी अपनी मस्ती को सस्ती नहीं करता। जिस मस्ती से उन्होंने घर छोड़ा था उसी मस्ती से भगवान का भजन करने के लिए लेटे हुए थे, और जिस मस्ती से वो भगवान का भजन करने के लिए लेटे हुए थे उसी मस्ती से रहुगण की पालकी उठाने लगे। लेकिन मन तो वैष्णव है ना, जो कायिक वाचिक और मनसा, कायिक वाचिक मानसिक मनसा किसी भी रूप से किसी को कष्ट नहीं देता। तो जब चल रहे हैं तो नीचे पांव में कोई कीड़ा आता है तो सोचते अरे कीट मुझसे मर नहीं जाए, हिंसा नहीं हो जाए। हिंसा हो जाएगी तो फिर मैं कैसा भक्त, कैसा वैष्णव। हिंसा का कितनी सूक्ष्मता से विचार किया गया है कि हिंसा का मतलब किसी को मारना नहीं, हिंसा का मतलब यह है किसी के दिल को दुखाना भी नहीं। तो पालकी उठा ली साहब, राजा भी प्रसन्न हो गया, लेकिन जीव मरना नहीं चाहिए। तो एक चींटी पांव में आई और एकदम दृष्टि पड़ी तो कूद के आगे बढ़े, और जैसे कूद के आगे बढ़े तो पालकी हिल गई। अब जब पालकी हिली तो राजा भी पूरा ऐसा हिल गया। नाराज हुआ, अरे कौन मूर्ख है ये, ढंग से चलाओ ना पालकी। जड़ भरत जी फिर पालकी लेके चल रहे हैं। इतने में फिर एक जीव चरण के नीचे आने लगा तो जोर से कूदे, और जैसे ही कूदे रहुगण के माथे के ऊपर पालकी का डंडा लगा, ऊपर का, यहां मस्तक के ऊपर डंडा लगा। और फिर गरम हुआ, अरे कौन मूर्ख है ये, कौन चल रहा है, देखते नहीं मुझे बार बार लग रही है। मैंने इसमें बहुत अच्छा भाव सोचा, मैंने इसके अंदर यह भाव सोचा कि जड़ भरत जी एक साथ अनेक कार्य कर रहे हैं, क्योंकि भक्त है ना, अनेक लीला कर रहे हैं, जीव भी बचा रहे हैं, और सोच रहे हैं कि उस समय मैंने इसे सत्संग नहीं दिया तो आज सत्संग देना है, इसलिए उसकी पालकी ढो रहे हैं। तीसरा, कपिल देव जी महाराज का सत्संग करने राजा रहुगण जा रहा था, तो मैंने सोचा कि जड़ भरत जी ने उसको माथे पे चोट क्यों मारी बार बार, पालकी कुदा कुदा के, इसलिए चोट मारी कि तू राजा होके सत्संग करने जा रहा है। अरे सत्संग करने स्वामी बन के नहीं, सेवक बन के जाया जाता है।
दास बन के जाया जाता है। तू ज्ञान लेने जा रहा है कि ज्ञान देने जा रहा है? अरे कपिल देव जी महाराज जैसे भगवान के अवतार का सत्संग लेने जा रहा, पालकी पे बैठ के, तुझे तो पैदल चल के जाना चाहिए। तेरी तो शुरुआत ही गलत है, इसलिए मैं तुझे ज्ञान पे टकोर करता हूँ। ये ब्रह्म स्थान है, ज्ञान का स्थान है, बार बार उसको टकोर मार रहे कि मूर्ख अब तो नीचे उतर, पैदल चल। सत्संग करना हो तो श्रद्धा से किया जाता है, विनय से किया जाता है, समर्पण से किया जाता है, लेकिन नहीं। रहुगण अंदर बैठे बैठे चिल्लाने लगा, बोले कौन है? देखा तो इतने हृष्ट पुष्ट जड़ भरत जी महाराज पालकी उठा रहे थे। इतने मोटे ताजे हो फिर भी तुम्हें पालकी का वजन नहीं झेलाता, पालकी ठीक से नहीं उठा पाते हो। जड़ भरत जी मुस्कुरा रहे हैं। अब कोई किसी को गाली दे और डांटे और कोई मुस्कुरा दे तो गुस्सा और बढ़ जाता है, खीज छूटती है, चिढ़ छूटती है, जिसको हम कहते हैं ना सनक छूटती है एकदम से। उसको जड़ भरत जी की बात, उनका मुखारबिंद देख के राजा को सनक छूटी। उसने क्या सुन नहीं रहे हो? मुर्दे के समान हो क्या? न जाने कहां से ये पागल आ गया है। अब तो रहा ही नहीं गया, जड़ भरत जी ने फिर उसको माथे के ऊपर चोट दी। उसने कहा कि मैं तेरी चिकित्सा कर दूंगा, तेरी अकल ठिकाने लगा दूंगा। जड़ भरत जी ने पालकी नीचे उतरवा दी, और जैसे ही नीचे उतरवाई उनके नेत्रों में से अश्रुपात होने लगे। सोचने लगे कि आज तक मैंने कभी किसी को कुछ बोला नहीं है, लेकिन आज इसे बोलना पड़ेगा, आज इसे समझाना पड़ेगा, वरना ये राजा अभागा रह जाएगा, मूर्ख रह जाएगा, और न जाने मुझे अब कितने जन्म लेने पड़ेंगे, क्योंकि पिछले जन्म में इसको मैं सत्संग नहीं दे पाया और अब भी सत्संग नहीं दूंगा, तो और न जाने इसे कितने जन्म लेने पड़ेंगे और मुझे कितने जन्म लेने पड़ेंगे, एक दूसरे का कर्ज उतारने के लिए। इसलिए आज तो इसे उपदेश देना पड़ेगा। जड़ भरत जी कहते हैं, राजन तुम्हारी बात सत्य है कि मैं इतना मोटा ताजा हूं, लेकिन आत्मा ना मोटी होती है ना ताजी होती है, तो शाश्वत है। शरीर मोटा ताजा दुबला पतला हो सकता है, आत्मा नहीं होती। और जिसने अपने आप को आत्मा में स्थित कर लिया, उसको तो भार नाम की वस्तु कुछ लगती ही नहीं है, क्योंकि भार तो देह को लगता है, आत्मा को भार नहीं लगता। इसलिए तुम्हारी पालकी का वजन मुझे नहीं लगता। मानो कह रहे हो कि तेरा पुराना कर्ज चुकाना है, उसका ही भार इतना है कि ये पालकी का भार क्या है। आज तो सत्संग देना ही है। राजन तुमने कहा ना कि क्या तू अकेला ही पालकी उठा रहा है, दूसरे कहार नहीं है क्या? अज्ञान की पालकी अकेले ही मनुष्य उठाता है, इस संसार की पालकी अकेले ही मनुष्य उठाता है, और अकेला ही आता और अकेला ही चला जाता है। इसलिए ये जीवन में पालकी दूसरा कोई नहीं उठाता, खुद को ही उठानी पड़ती है। राजन तुमने सही कहा राजन, क्या तुम मुर्दे के समान है? राजन आत्मा न मरती है न जन्म लेती है, शरीर तो शाश्वत है। राजन तुम में सत्संग का अभाव है, पात्रता का अभाव है, इसलिए मैं तुम्हें उपदेश देना चाहता हूं। जड़ भरत जी की बात सुन के राजा ने कहा, रहुगण ने, कि मैं तेरी चिकित्सा कर दूंगा। उसने कहा और कितनी चिकित्सा करेगा, और कितना दिमाग ठिकाने लगाएगा? 3 जन्म से तू भी ठिकाने लगते आ रहा हूं, मैं भी ठिकाने लगते आ रहा हूं, लेकिन ठिकाना मिल ही नहीं रहा है। अरे हम तो 3 जन्मों से पिसे पिसाए चले आ रहे हैं। पहले महाराज भरत था, फिर हिरण बना, अब जड़ भरत बन गया, और तू भी वही है जिसको मैंने पाल पोस के बड़ा किया था, सत्संग नहीं दिया था। अरे पीसे हुए को क्या पीसोगे? जिस फूल में से रस निकल गया, अब उसमें से क्या रस में से क्या रस निकालोगे तुम? आटा भी कहीं पिसाता है, पिसाता तो गेहूं है।
हम कहते हैं ना आटा पीस लाओ, अरे गेहूं पीस लाओ होना चाहिए, गेहूं पिसा था, आटा तो पिसा पिसाया है। पिष्टस्य पेषणम नास्ति, पिसे हुए का क्या पेषण होगा। जब ऐसे अमृत वचन, ज्ञान भरे वचन और अपने पूर्व जन्म की स्मृति का जब ध्यान उसे आया तो वो जड़ भरत जी के श्री चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे प्रच्छन्न वेशधारी तेजधारी महापुरुष आप कौन है, भक्तराज आप कौन है, हे महाज्ञानी पुरुष आप कौन है। मैं इंद्र के इंद्रास्त्र से नहीं डरता, मैं शिव के त्रिशूल से नहीं डरता, मैं अग्नि की ज्वाला से नहीं डरता, कुबेर के धन से भी नहीं डरता कि मैं निर्धन हो जाऊंगा, मैं किसी देवी देवता से नहीं डरता, मैं देवी के खड़क से भी नहीं डरता, मैं तो केवल भक्तों के अपराध से डरता हूं, ब्राह्मणों के अपराध से डरता हूं कि मेरा अपराध नहीं हो जाए, कुछ भक्त मुझसे नाराज नहीं हो जाए। आप कौन हो? कहीं आप साक्षात नारायण तो नहीं हो? अरे कहीं आप साक्षात भगवान कपिल देव जी तो नहीं हो जिनका सत्संग में लेने जा रहा था और आप मेरी परीक्षा तो नहीं कर रहे हो? आप कौन हो बताओ। आपको बारंबार नमस्कार है, प्रणाम है, आप कौन है, अपने स्वरूप का ज्ञान दीजिए। जिस प्रकार रोगी को औषधि मिल जाए तो उसका रोग दूर हो जाता है, इसी प्रकार मुझे भवौषधि मिल गई है। आपके रूप में, आपके उपदेश से मेरा भव रोग दूर हो जाएगा, मेरा अहंकार दूर हो जाएगा। आप जल्दी मुझे अपनी सत्संग रूपी औषधि दीजिए और यह बताइए कि मन प्रभु में कैसे लगे। तो देखो क्या ज्ञान मिलता है कि अपनी मस्ती को कभी सस्ती नहीं करना चाहिए। कल ही बताया था ना, जग रोता है तो रोवा दे, तू राम भजन कर प्यारे, तू श्याम भजन कर प्यारे। जिस मस्ती में वो काली की बलि चढ़ने के लिए तैयार हो गए थे जड़ भरत, उसी मस्ती में उन्होंने राजा रहुगण की पालकी उठा ली। और जिस मस्ती में रहुगण की पालकी उठाई, उसी मस्ती में रहुगण की गालियां सुन ली। और जिस मस्ती में गाली सुनी, उसी मस्ती में अब उपदेश भी देना चालू कर रहे हैं। पंडिता समदर्शिना उपदेश दे रहे हैं कि अनासक्त मन ही भगवान को प्राप्त कर सकता है। विषय वासना में आसक्त मन प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकता। भक्ति एवं सत्कर्म के द्वारा हम प्रभु को प्राप्त करें तो हमें प्रभु प्राप्त हो जाते हैं। अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। श्री हरिराय जी महाप्रभु भी आज्ञा करते हैं, श्री महाप्रभु वल्लभ भी आज्ञा करते हैं, अहंकारम न कुर्वीत, अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए तुझे राजा बने का अहंकार था कि तू राजा है, इसलिए तुझे ज्ञान नहीं मिल पा रहा था, तेरा पात्र सुपात्र नहीं बन पा रहा था। रहुगण जड़ भरत जी कहते हैं, राजा रहुगण शरीर का संबंध इंद्रियों से है, शरीर का संबंध इंद्रियों से है, इंद्रिय का संबंध बुद्धि से और मन से है, और बुद्धि और मन का संबंध आत्मा से है। शरीर का संबंध इंद्रियों से कैसे है? हमारे शरीर में 11 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 11वां मन। और मन किसका रूप है? मोहन का। भगवान गीता में आज्ञा करते हैं ना, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मन मेरा रूप है। तो भगवान की चीज जब तक भगवान को अर्पित नहीं करोगे तब तक काम कैसे चलेगा? और इंद्रियों का संबंध बुद्धि से। बुद्धि जो है इंद्रियों को आदेश देती है, तो हाथ आगे चलता है, पांव आगे चलते हैं। बुद्धि बिगड़ जाए तो इंद्रियां भी गलत काम करने लग जाती हैं।
और बुद्धि का मन से संबंध है। मन बिगड़ जाए तो बुद्धि बिगड़े, बुद्धि बिगड़ी तो एक एक इंद्रिय बिगड़ी। मनुष्य विषय वासना में लिप्त हुआ, गलत कार्य करने लगेगा। तो अपने मन को प्रभु में लगाओ। कैसे लगाओ? तो मन को प्रभु में लगाने का उपाय बता रहे हैं जड़ भरत जी महाराज कि रहुगण तपसा न याति न चेज्जया निर्वपणा गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर् विना महत्पादरजोभिषेकम्। भवाटवी का उपदेश देते हैं और कहते हैं कि राजन, जब तक गुरु के चरण की धूल अपने मस्तक पर नहीं लगाओगे तब तक सब बेकार है। यज्ञ करो तो बेकार, जप तप करो तो बेकार, अनुष्ठान करो तो बेकार। क्यों? क्योंकि श्री ठाकुर जी के चरण की रज, महापुरुषों के चरण की रज, भगवदियों के चरण की रज अपने मस्तक पर लगाओ, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। बिना महत्पाद रजोभिषेकम। इसलिए उस मत वाले हाथी की तरह बन जाओ कि जो रात दिन धूल अपने ऊपर डालता रहता है। रज स्नान कर लो। इसलिए अपने यहां क्या कहा है? चरणाब्ज रजो धनः। श्री चरणारविंद श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, श्रीमद् भागवत में भी आता है चरणाब्ज रजो धनः। श्री ठाकुर जी के जो चरण है उनकी रज जो है वो हमारे लिए परम धन है। चरणाब्ज रजो धन। इसलिए अपन चरण स्पर्श करते हैं। अपने पांव नहीं पड़ा जाता, अपने पांव नहीं पड़ते, चरण स्पर्श करते हैं। कहां कहां की रज शुद्ध होती है? गौशाला की रज शुद्ध होती है। गौशाला की रज लगाई जाती है माथे के ऊपर जहां गौ बंधी होती, क्योंकि गौ के साथ गोपाल वहां पे होते हैं। और कहां की रज शुद्ध होती है? जहां श्री ठाकुर जी विराजते वहां, क्योंकि वहां आठों सिद्धि नहो निधि विराजमान होती, इसलिए उस जगह की रज शुद्ध होती है। और मंदिर के चौक की रज शुद्ध होती है, क्योंकि वहां भक्त घूमते हैं। जहां भगवान के साथ भक्त विचरण करें वह रज शुद्ध होती है। अपने यहाँ रज का कितना महात्म्य है। श्री यमुना जी की रज का अपने यहाँ महात्म्य है। अपने यहाँ तो श्री यमुना जी के रज की सेवा भी पधराई है किशोरी बाई को। यमुना जी के रज की सेवा होती है। रेणु मधुरो, वह जो रेणु है यमुना जी की रेणु, उस रेणु में भी मधुरता है। क्यों? क्योंकि वो मधुराति मधुर श्री कृष्ण के चरण से लिपटी हुई है, सनी हुई है। वो चरण का पराग है। इसलिए अपने यहाँ श्री ठाकुर जी के चरण स्पर्श किए जाते हैं। और जिसने उन चरणों की रज से अपना अभिषेक कर लिया वह जीवन में धन्य हो गया, उसका कल्याण हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसलिए देखो रज का कितना महात्म्य मर्यादा भक्ति में। भगवान राम के श्री चरणों की रज से पत्थर रूपी अहिल्या सजीव हो गई। चरण की धूल उड़ी, वो शिला जो थी वो नारी के रूप में अहिल्या माता के रूप में बदल गई। इसलिए अपने चरण स्पर्श करते, चरण पांव नहीं पड़े जाते। बहुत से लोग कैसे पांव पड़ते हैं, ऐसे आके पांव पड़ते हैं। ये अपना पुष्टि रिवाज नहीं है। अपने चरण स्पर्श किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि चरण की धूल यह चरण है। पांव ऐसे पड़ते हैं।
सांप डरता है ऐसा यूं करके। तो जो भक्त नहीं है, जिसके मन में विषय वासना है, वो तो पांव भी पड़ेगा तो ऐसे ही पड़ेगा। हाँ, और अपने यहाँ तो चरण स्पर्श किए जाते हैं। ये चरण है, आज्ञा मांग के श्री ठाकुर जी के हाथ में इत्र लगा के, सुगंधी लगा के, यह चरण ऐसे स्पर्श किए जाते हैं, ऐसे नीचे से, और ऐसे हल्के हल्के यूं लिया जाता है अंगूठे से, ऐसे चरण स्पर्श किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि श्री ठाकुर जी के चरण में जो रज लगी है, श्री यमुना जी की रज, व्रज भक्तों के चरण की रज, श्री ठाकुर जी के स्वयं चरणों की रज जो है, वो चरण की रज जब हम लेते हैं तो कैसे लेते हैं? ऐसे ऐसे। और उन चरणारविंद के बीच बीच में जो रज रहती है वो क्या है? जैसे कमल के बीच में पराग रहता है, वो चरण कमल का पराग है, वह रज, वो रज ली जाती है और वो रज लेके नेत्र पे लगाई जाती है ताकि दृष्टि की शुद्धि हो। चरण स्पर्श कैसे किए जाते हैं? देखो, दृष्टि पे लगाया जाता है, नेत्रों की शुद्धि हो, दृष्टि की शुद्धि हो। जरूरी नहीं है कि जिसकी आंख है उसके पास दृष्टि है और जिसके पास आंख नहीं उसके पास दृष्टि नहीं है। धृतराष्ट्र अंधा था, उसके पास नेत्र थे, दृष्टि नहीं थी। और सूरदास जी के पास नेत्र नहीं थे लेकिन दृष्टि थी। नेत्र पे लगाया जाता है। यहां पर आज्ञा चक्र के ऊपर लगाया जाता है। यह ज्ञान का स्थान है, यहाँ पर चरण रह जाती है ताकि ज्ञान की शुद्धि हो। कर्ण के पीछे लगाया जाता है ताकि जो हम सुने उस विषय की शुद्धि हो। भगवान श्री ठाकुर जी के सत्संग के अलावा दूसरा कुछ हमारे अंदर नहीं जाए, लौकिक बातें नहीं जाए, इसलिए यहाँ पर जाता है। कंठ पे लगाया जाता है ताकि हम कीर्तन सुंदर कर सके, हमारी वाणी की शुद्धि हो। हृदय पे लगाया जाता है ताकि भावों की शुद्धि हो, और उसके बाद उसे सूंघा जाता है, ऐसे सूंघा जाता है ताकि नाक के द्वारा पूरे सर्वांग में वो श्री चरणारविंद की सुगंध सौरभि व्याप्त हो जाए, सर्वांग शुद्धि हो जाए। क्योंकि भक्त कैसे हैं? भ्रमर हैं। भक्त कौन है? भ्रमर हैं, जो श्री ठाकुर जी के चरण कमल के पराग को पाने के लिए गुंजायमान करते रहते हैं कि सूर प्रभु के चरण कमल पर, सूर प्रभु के चरण कमल पर भक्त भ्रमर करे भनन भनन बनन। भक्त भ्रमर होके गुंजायमान करते रहते हैं। इसलिए वैष्णवों, अपना मन श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में लगा दो, चरण रज को प्राप्त कर लो, और क्या कहो? मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। ओ मेरे श्वास श्वास में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। जय हो। भक्तों की कहाँ तुमने विपदा हटारे, भक्तों की काना तूने विपदा हटारी, मेरी विवाहें थामो आके बिहारी, मेरी विवाहें थामो
तुमने हर काम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। 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 सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही आधार मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरण कमल पे श्याम लिपट जाऊं बन के। तेरे चरण कमल पे श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल पे श्याम लिपट जाऊं रज बन के। 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 ओ लिपट जाऊं रज बन के घन श्याम। लिपट जाऊं रज बन के घन श्याम। लिपट जाऊं रज बन के मोर श्याम। लिपट जाऊं रज बन के मोर श्याम। लिपट जाऊं रज बन के। लिपट जाऊं रज बन के श्याम। पे श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल पे श्याम लिपट जाऊं रज बन के। 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 ओ लिपट जाऊं रज बन के घन श्याम। लिपट जाऊं रज बन के घन श्याम। लिपट जाऊं रज बन के मोर श्याम। लिपट जाऊं रज बन के मोर श्याम। लिपट जाऊं रज बन के। लिपट जाऊं रज बन के श्याम। लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल पे श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल पे श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे कमल पे श्याम लिपट जाऊं रज बन के। कृष्ण कन्हैया